जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको नवंबर महीने में जिन राशि के जातकों के विवाह के योग है और सावन के महीने में उनके सगाई के योग है और सावन से लेकर नवंबर के मध्य उनके सगाई के योग 100% है और नवंबर महीने में उनकी शादी निश्चित ही हो जाएगी, उसकी जानकारी दूंगा। साथ ही आपको कुछ प्राथमिक जानकारी भी दूंगा। इसके अलावा सावन महीने में क्या आप विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे, उसकी भी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार केपी की वाणी चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सके। आपको बता दें, केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी विस्तार से दी जाती है। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, पति का कारोबार होगा या पति सरकारी नौकरी वाला होगा या निजी कंपनी में कार्यरत होगा यानी प्राइवेट नौकरी वाला होगा। इसके अलावा महादशा के आधार पर मैं आपको उनका भविष्य भी बताऊंगा कि कैसे उनका भविष्य रहने वाला है। संतान योग में किस प्रकार के ग्रह उपस्थित हैं उसके आधार पर संतान की भी जानकारी दूंगा। सास ससुर के बारे में भी बताऊंगा कि उनका स्वभाव कैसा रहने वाला है। तो ये सभी जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से कुंडली मिलान करा के, कुंडली विश्लेषण करा के, कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारी पूरी टीम इसमें कार्यरत है। इसके लिए जो है मामूली शुल्क मेहनताना के रूप में ली जाती है। तो आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670 इस नंबर पर आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी शादी तय हो चुकी है, तय होने वाली है, वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी हो चुकी है वे भी अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। अगर कुंडली मिलान नहीं हुई है तो इससे आपके वैवाहिक जीवन की जानकारी अवश्य प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो आप केपी की वाणी से भी कुंडली मिलान करा सकते हैं और वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित व ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि एक जातक ने मुझे कमेंट कर यह सवाल पूछा है कि गुरुवार का व्रत करने के पश्चात भी विवाह नहीं तय हो पा रहा है। तो नाम तो मुझे ज्ञात नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंडली में 5 प्रकार के दोष लगते हैं और अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई एक दोष भी लगा है तो उसका निवारण अनिवार्य होता है और अगर निवारण करा लेते हैं तत्पश्चात शीघ्र शादी हो जाती है। अन्यथा आपने जो व्रत किया है वो उसका फल निष्फल नहीं होगा, अवश्य प्राप्त होगा, देर से प्राप्त होगा लेकिन अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि आप जो है प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर ले और उनसे सलाह ले कि आपकी कुंडली में किस प्रकार के दोष लगे हैं और अगर दोष लगे तो उसका निवारण करा लीजिए। यकीन जानिए आपको अवश्य ही फायदा होगा। अन्य जातक को भी मैं सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है या नहीं बनी हुई है तो भी विश्लेषण करा सकते हैं, नहीं बनी हुई तो बनवा कर आप विश्लेषण अवश्य करा लें और उसका निवारण अवश्य करा ले उस दोष का। 5 प्रकार के दोष लगते हैं। मंगल दोष लगते हैं, काल सर्प दोष लगते हैं, पितृ दोष लगते हैं, अंगारक दोष लगते हैं, गुरु चंडाल दोष लगते हैं। ये 5 प्रकार के जो दोष हैं विवाह में बाधक होते हैं। गुरु शुक्र की युति लग जाए, मंगल शुक्र की युति लग जाए, बुध शुक्र की युति लग जाए तब भी दोष लगता है और इन परिस्थिति में भी विवाह में देर होती है। इसके अलावा शनि और केतु के रहने पर शादी में देर होती है अगर विवाह में ये ग्रह उपस्थित है तो इसका विश्लेषण अवश्य करा लें। आप कि जो भी समस्याएं हैं वो स्वतः दूर हो जाएंगी। हालांकि आपको बता दें कि गुरुवार के व्रत करने से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई फायदे होते हैं और इनमें सर्वप्रथम तो विवाह के योग बनते हैं अविवाहित जातक के। द्वितीय जो है सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। अगर लड़की है तो जीवन साथी के कैरियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। तृतीय जो है विवाह उपरांत जो है वैवाहिक जीवन जो है तो सुखमय तो बीतता ही है, साथ ही शीघ्र संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। संतान भी पुत्र रत्न प्राप्ति के योग बनते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राशि परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है वर्तमान समय में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा है
कि शुक्र सूर्य सभी राशि जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र जो है सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं सावन महीने में। आने वाले समय में कर्क राशि में फिर विराजमान हो जाएंगे। बुध वर्तमान समय में कर्क राशि में ही विराजमान है और मंगल जो है सिंह राशि में विराजमान है। इसके अलावा जो है वर्तमान समय में गुरु मेष राशि में विराजमान है, आने वाले समय में भी मेष राशि में रहेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर के पश्चात जो ग्रहों का जो है परिवर्तन वो जातकों के विवाह के योग बनाएगा। जैसे 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे और राहु केतु के राशि परिवर्तन से क्या होगा कि कन्या राशि और मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। इसके अलावा 4 अक्टूबर को जो है 4 नवंबर को जो है शनि मार्गी हो जाएंगे। उससे पहले एक दिन 3 नवंबर को जो है शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या में शुक्र नीच के होते हैं, लेकिन अगर आप भगवान शिव जी की पूजा उपासना सावन के महीने में श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपको अवश्य फायदा होगा। आइए अब मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूं। तो यह जानकारी अवश्य ज्ञात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में जो है संस्कार नाम मात्र के रह गए हैं। व्यक्ति जो है पूजा पद्धति में जो है संस्कार के नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं करते हैं। तो वर्तमान समय में जैसा आपने पढ़ा भी होगा, वीडियो में भी देखा होगा, 16 संस्कार किए जाते हैं। कुछ संस्कार ही रह गए हैं जिनको किया जाता है। लेकिन विवाह में अगर आप इन विधि विधानों का अवश्य पालन करते हैं, पूरी तरह से पालन करते हैं, निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं, तो यकीन जानिए कि जो जातक होते हैं उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। तो आइए इसके बारे में कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूं। तो 2 कन्या का विवाह एक समय में हो सकता है, परंतु एक साथ नहीं हो सकता है। कई जातकों को आपने देखा होगा कि 2 अगर बहनें हैं, 2 लड़कियां हैं, तो दोनों लड़कियों की एक साथ शादी कर देते। तो ऐसा बिल्कुल ही ना करें। वैवाहिक कार्यक्रम में दोनों साथ में निषेध है शास्त्र में, तो वर्ष भेद अनिवार्य है। एक समय में 2 शुभ कर्म करना उत्तम नहीं होता है। मतलब एक समय में 2 शुभ कार्य करना सही नहीं होता है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। कन्या विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, यानी कि अगर लड़की का विवाह कर देते हैं, लड़के का विवाह करना चाहते हैं तो लड़की के पश्चात लड़के का विवाह कर सकते हैं। लेकिन अगर पुत्र यानी लड़के का विवाह कर देते हैं तो उसके पश्चात आपको लड़की का विवाह जो है उस वर्ष तो बिल्कुल नहीं करें। 1 वर्ष जो है उसका अंतर अवश्य रखें और फिर अगले वर्ष में लड़की का विवाह करें। जुड़वा भाई बहनों का विवाह एक साथ करना भी सही नहीं होता, उसमें भी वर्ष भेद अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय नहीं रहता है। समान गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। कई जातक हैं प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, गोत्र का ध्यान नहीं रखते हैं, माता पिता भी विवश हो जाते हैं और उनका विवाह करा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। समान गोत्र और समान प्रवर वाली जो है जातकों में विवाह नहीं होना चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक जो है पिंडदान नहीं करना चाहिए, मृतका स्नान नहीं करना चाहिए, तिल तर्पण नहीं करना चाहिए, तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहिए, मुंडन नहीं करनी चाहिए और प्रेतानुगमन आदि नहीं करना चाहिए। विवाह में छींक का भी दोष नहीं लगता है। अगर कोई वैवाहिक कार्यक्रम शुभ कार्य हो रहे उसमें कोई छींक देता है तो उसका दोष नहीं लगता है। विवाह में चरण स्पर्श का भी दोष नहीं लगता है। जाने अनजाने बड़े छोटों से पैर लग जाए तो वैवाहिक कार्यक्रम में इसका दोष नहीं लगता है, इसका अवश्य ख्याल रखें। विवाह में षष्ठी, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा ये तिथि निषेध है, इसका अवश्य ख्याल रखें। इन दिनों में विवाह बिल्कुल भूल कर भी निश्चित या निर्धारित ना करें। मंगलवार के दिन का तो चयन बिल्कुल ना करें। मंगलवार के दिन विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह के 1 दिन या पहले या बाद में अपने अपने घरों में कन्या के पिता और वर के पिता जो है स्त्री कन्या पुत्र सहित मंगल स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। तो इससे जो है विवाह में सभी परेशानी जो है दूर हो जाती है। वहीं आपको सावन महीने में क्या करना है, तो सावन जो है शिव जी का सावन जो है शिव जी को समर्पित होता है महीना, और इस महीने में शिव जी की जितनी भी भक्ति की जाए कम है। अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं मिलता है तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव भी आप बोलो। नाम मात्र स्मरण से भी जो है सभी प्रकार के जो दुख संकट है दूर हो जाते हैं। तो आप महादेव का स्मरण करें सावन के महीने में, अगर पर्याप्त समय नहीं मिलता है। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि स्नान ध्यान करने के पश्चात अंजलि से भी जो है आप जल का अर्घ दे सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, अंजलि यानी हथेली में जल ले ओम नमः शिवाय मंत्र करके, पंचाक्षरी मंत्र का जो है जाप करके और मंत्र का जाप करते हुए जल का अर्घ दे दे, भगवान शिव का अभिषेक कर ले, भगवान शिव उसे भी स्वीकार कर लेंगे। हालांकि मंत्रोच्चारण तेज ध्वनि में नहीं करनी चाहिए। मंत्रोच्चारण का यही नियम है कि मंत्र जब उच्चारण करे तो किसी को भी ध्यान और सुनाई न दे, इसका अवश्य ध्यान रखें। तो लड़के जो है जल में, अगर विवाह हेतु आप विवाह करना चाहते हैं, लड़के हैं और विवाह में देरी हो रही है, तो जल में काले तिल मिलाकर, गंगा जल मिलाकर, बिलपत्र मिलाकर जो है रोजाना शिवलिंग पर अर्घ दें। और सोमवार का व्रत अवश्य करें। सोमवार के व्रत जो है स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं, विवाहित स्त्रियां भी कर सकते हैं और विवाहित लड़के भी कर सकते हैं। तो इससे शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं, क्योंकि अगर आप शिव जी की पूजा करते हो तो शुक्र मजबूत होता है, और जब शुक्र मजबूत हो जाए तो फिर शादी हो ही जाती है। तो आप जल में, गंगा जल अगर उपलब्ध है तो गंगा जल, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो दुग्धाभिषेक करें। दूध में काले तिल डालकर जो है
शहद और सुगंध डालकर जो है आप शिव जी का अभिषेक करें और उस समय ओम नमः शिवाय यानी पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें तो यकीन जानिए आपको शिव जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसके अलावा जो है लड़कियां सावन सोमवार के दिन, कुमारी लड़कियां जो है जल्दी विवाह के लिए स्नान ध्यान करने के पश्चात आचमन करें, आचमन कर अपने आप को शुद्ध कर ले। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, नंगे पांव जो है आप शिव मंदिर जाएं और भगवान शिव जी की पूजा उपासना करें गंगा जल या दुग्धाभिषेक से, यानी कि दुग्ध से जो है भगवान शिव का अभिषेक करें। और इस समय आपने भी जो है पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है, इससे आपके शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। सावन सोमवारी का व्रत अवश्य रखें। वहीं जलाभिषेक कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि रोजाना प्रतिदिन आप जो है भगवान शिव का जलाभिषेक करें और जलाभिषेक करने के समय जो है अगर आपके पास सुविधा है, समय है, तो कम से कम 108 बेलपत्र भगवान शिव जी को चढ़ाएं और हर बार आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे अवश्य फायदा होगा। इसके अलावा अगर शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो ओम पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्त सारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, तो इस मंत्र का जाप लड़के करने हैं, लड़के नहीं करने हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो इस मंत्र का जाप करें। वहीं लड़कियां जो है हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम, तो इस मंत्र का भी जाप लड़कियां कर सकती हैं। इसके अलावा कात्यायनी महामाई महायोग निधीश्वरी नंद गोप सुतम देव पति में कुर्तई नमः, इस मंत्र की जो है जाप लड़कियां करें। ओम सुभागमय च विद्महे काम मालाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्, तो इस मंत्र का जाप आपने करना है। और अगर आप इस मंत्र का जाप रोजाना स्नान ध्यान करने के पश्चात पूजा के समय करती हैं तो यकीनन आप मानिए कि आपको शीघ्र सफलता प्राप्त होगी, शीघ्र आपके विवाह के योग बनेंगे और सभी प्रकार के जो हैं दोष वो दूर हो जाएंगे। लड़कियां भी जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अवश्य अर्घ दें, आपके विवाह के योग इसी वर्ष से अवश्य बन जाएंगे। आइए मैं आपको उन 5 राशियों के बारे में बता देता हूँ। तो गुरु के राशि परिवर्तन से मेष राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे। जैसा कि मैंने अन्य वीडियो में बताया है, नए व्यूवर्स के लिए मैं बता दूं कि मेष राशि के जो जातक होते हैं वो थोड़े, उनके राशि स्वामी मंगल होते हैं तो थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अपने काम में रुचि रखने वाले होते हैं, लेकिन दिल के बहुत नेक होते हैं। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपके विवाह के योग भी बनेंगे गुरु के राशि परिवर्तन से। न केवल नवंबर में बल्कि 1 मई 2024 तक योग है आपके लिए। और जो है रिश्ता आपके लिए जो है दक्षिण दिशा से आ रहा है आने वाले समय में, और दक्षिण दिशा से आपके जो है संबंध स्थापित हो सकते हैं। रिश्ते जो है आपके दक्षिण दिशा में स्थापित होने के योग बन रहे हैं। और बात करें नाम अक्षर की तो पी नाम के जातक हो सकते हैं, आर नाम के जातक हो सकते हैं या एम नाम के जातक हो सकते हैं। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आप रोजाना जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ दें। सावन के महीने में सगाई के तो योग हैं ही, और 1 नवंबर के पश्चात तो आपके लिए शुभ योग है 100% शादी की योग। कि गुरु जो है कर्क राशि में उच्च पे होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया में रहने पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए, शनि की ढैया रहे तो, और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो विवाह के योग बनता है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी इस वर्ष विवाह के योग है। इनका नाम अक्षर ह से शुरू होता है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, लड़कियां हैं, तो गुरुवार का व्रत अवश्य करें। वर्तमान समय में तो आप शिव जी की पूजा करें। जो सृष्टि के रचयिता है उनके शरण चरण में रहिए, आपका भी कल्याण होगा और इससे जो है आपके परिवार में भी जो प्रकार की परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। तो शिव जी की पूजा उपासना अवश्य करें। सोमवार के दिन जो है आप यथाशक्ति तथा भक्ति भाव से जो है आप दान करें। आप दान में चावल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, इन चीजों का दान करें तो आपके जो है सभी काम बन जाएंगे बिगड़े, क्योंकि आपके आराध्य देव जो है भगवान शिव जी हैं। राशि स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा के मजबूत होने से आपको मनोमुताबिक जीवन साथी मिलेगा। इसके अलावा कन्या राशि है, चूंकि कन्या में शुक्र का गोचर होगा तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी योग बनेगा। कन्या राशि के जातक में चूंकि शुक्र नीच के होते हैं, इसके लिए इनके विवाह में देर होती है और 27 वर्ष के पश्चात ही विवाह के योग बनते हैं। कुंडली में अगर ग्रह दशा अनुकूल रहती है तो फिर शादी शीघ्र हो जाती है, अन्यथा इनको इंतजार करना पड़ता है। तो कन्या राशि के जातकों के उत्तर और दक्षिण दिशा से विवाह के योग बन रहे हैं, यानी कि उत्तर या दक्षिण दिशा में आपकी शादी हो सकती है। तो अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो शिव जी की पूजा उपासना करें, सावन सोमवार का व्रत रखें। एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, ए नाम के जातक, आर नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बन सकते हैं। अगली जो राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि जैसा मैंने आपको बताया जीवन साथी के भाव में जो है विराजमान है गुरु, इसके चलते तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। इनके राशि स्वामी शुक्र हैं और जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो न केवल नवंबर महीने में बल्कि दिसंबर महीने में भी विवाह के योग है तुला राशि। और शादी जो है दक्षिण दिशा में होने के प्रबल योग है, पश्चिम दिशा में होने के प्रबल है। इन दोनों दिशाओं में से किसी एक दिशा में हो सकती है। नाम अक्षर के बारे में बताएं तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक और पी नाम के जातक के साथ
आपके परिणय सूत्र में बदलने के योग बन रहे हैं। सिंह राशि के जातकों से विवाह करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। बात करें अगली राशि की, तो अगली और अंतिम जो राशि है मीन राशि है। धनु राशि, दोनों ही राशि के जो राशि स्वामी है वो गुरु है। आराध्य जो है भगवान श्री विष्णु जी है। इनके लिए भाग्यशाली रंग इनका पीला ही होता है। तो अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। और मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग है जब राहु का गोचर होगा इनकी लग्न भाव में, तब जाकर। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी का सिंह कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।